हेलो। तो आज का टॉपिक है कि आज हम बात करेंगे पेरेंट्स के ना जो कंप्लेंट्स होते हैं कि मेरा बच्चा जब सीनियर जूनियर फर्स्ट सेकंड थर्ड में था तब बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। तो बहुत अच्छे मार्क्स का मतलब होता है कि 90% 90 95 97। लेकिन जब से ये फिफ्थ स्टैंडर्ड में आया है या सिक्स जहाँ से भी आपके पास ट्यूशन में आए या क्लासेस में आए कि इसका मार्क्स लास्ट ईयर से कम होना चालू हो गया है। कितना कम हो रहा है? 60 50 में आ रहा है अभी, ऐसा हो गया। तो अब यहाँ पर दिक्कत क्या है कि जिस टीचर के पास आपने अभी अभी डाला है और ये जो बताया आपने कि मेरे बच्चे का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फोर्थ तक अच्छा मार्क्स था, फिफ्थ से बिगड़ना चालू हो गया एंड अब वैसा ही है। और टीचर पिछले वाला टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो मैं पेरेंट्स को ये बताना चाहूंगा कि आपने पहले जो सीनियर जूनियर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो पढ़ाया आपके बच्चे को, जहां पर भी पढ़ाया आपने आपने उन जगहों पर पढ़ाया जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे और जहां पर आपको सस्ता पड़ेगा। ये ट्रू है, आप सोच के देख लीजिए। तो हो सकता है कि 100 में से 98 पेरेंट्स ने यही किया है, दो पेरेंट्स शायद ऐसा नहीं करेंगे। ओके, इतना सा हम रखते हैं कि आपने उसी जगह पे रखा जहां पर आपको लगा कि हाँ थोड़ा सस्ता है और अभी तो छोटे क्लास में है, तो इतना ज्यादा फीस देके कहीं और लगाने की जरूरत नहीं। ऐसा ही किया है। अब ये करने से प्रॉब्लम क्या हो गया है कि आपने देखा बहुत बच्चे थे तो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती होगी, आपने क्वालिटी चेक ही नहीं किया, आपने क्वांटिटी के ऊपर ध्यान दिया। अब मैं अगेन टीचर को ब्लेम नहीं करूंगा, वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती होगी इसी वजह से उसके पास इतने स्टूडेंट है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि जहां पर 30 40 बच्चे पढ़ रहे हैं वो टीचर ने वन टू वन नहीं ध्यान दिया होगा। ऑब्वियसली इतना वक्त ही नहीं है कि 40 बच्चों को सिंगल हैंडेडली एक एक करके समझाए कि तुमको समझ में आया कि नहीं, तुमको क्या दिक्कत है। ऑब्वियसली नहीं, ये तो स्कूल के क्लासरूम जैसा ही हो गया है। अब आपने वहां पर पढ़ाया, 1 साल 2 साल 3 साल पढ़ाया, देन धीरे धीरे आपको लगने लगा कि मार्क्स कम हो रहा है। आपने कभी टीचर से बात भी नहीं की, टीचर ने हमेशा बोला कि हाँ हम मैं तो पढ़ा रही हूँ और मार्क्स थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं ऊपर नीचे, मार्क्स हमेशा फ्लक्चुएट होंगे ऊपर नीचे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने कभी ध्यान नहीं दिया। अब ये बात से भी मैं एग्री करूंगा कि पेरेंट्स को इतना इंग्लिश या हिंदी मराठी नहीं समझता है कि वो ध्यान दे, लेकिन कोई तो फैमिली मेंबर में होगा जो समझता हो, या कोई फ्रेंड्स होंगे, या आपका बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा होगा या आपके फैमिली मेंबर्स के साथ बात कर रहा होगा, कोई ऐसी बहुत बेसिक सी चीज है जो उसको पूछने पर या उसको नहीं आ रहा हो बट बाकी दूसरे बच्चे को जब आ रहा हो, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जाके टीचर को बोलिए कि मेरे बच्चे को इस चीज में दिक्कत आ रही है, आप प्लीज पढ़ा दीजिए, आप प्लीज पढ़ा दीजिए। दिस इज द पोलाइट वे। आपको जाके ये ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि मेरे बच्चे को ये क्यों नहीं आ रहा है, आप कैसे पढ़ा रहे हो। ऐसे आप बोलोगे तो कोई भी ऑफेंड हो जाएगा। तो चीज ये है कि आपने पहले तो क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देके आपने अपने बच्चे को वहां रखा जहां पर आपने 4 साल तक कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं रखा कि आपके बच्चे का फोनिक्स ठीक है कि नहीं, आपके बच्चे को रीडिंग करने आ रहा है कि नहीं, आपके बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। रट्टा मार के अगर पेपर लिखा जा रहा है तो मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 भी आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो जब तक रट्टा मार के किया जा रहा था तब तक आपको भी आपका बच्चा बहुत एजुकेटेड, बहुत ज्यादा सेंसिबल, बहुत अच्छा, क्योंकि मार्क्स अच्छे लग रहे थे। अब जैसे ही फिफ्थ स्टैंडर्ड में आता है तो प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अब वहां पर रट्टा मारने वाला सीन बंद हो जाता है। अब वहां पर है कि आपको पैसेज दिया जाएगा, उसको पढ़ना है, उसको समझना है, उसमें से आंसर को निकालना है, उस आंसर को फ्रेम करना है। अब ये सारी चीजें अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ
लेडर बाय लेडर, स्टेप बाय स्टेप अगर सिखाया ही नहीं गया है, प्रॉपर तरीके से ग्रामर्स को एक्सप्लेन नहीं किया गया है, तो मार्क्स कम होना ही है, ये लाज़मी है। और आपको लगता है कि ये अचानक से हुआ है, ये अचानक से नहीं हुआ है। फिर आप दूसरे टीचर के पास जाते हो, आप ये बोलते हो, अब वो टीचर से आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि बस ये 3-4 महीना मतलब एक एग्ज़ाम होगा, उसी में आपके बच्चे को वो इतना पढ़ा देगी, इतना सिखा देगी कि आपका बच्चा वही 60 से 90 तक पहुँच जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। या तो वो टीचर आपके बच्चे का पहला बेस क्लियर करेगी, या तो बेस अच्छे से सिखाएगी, क्योंकि बेस इज़ इम्पोर्टेंट। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको चाहिए कि नहीं, 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 वो तो बाद में भी हो सकता है, बच्चे का मार्क्स आना चाहिए, तब तो रट्टापाई एक तरीका है। अब कॉन्सेप्ट और रट्टा में क्या फ़र्क है, ये अगर आप समझ जाओ, तो आप समझ जाओगे कि आपका बच्चा कौन से प्रॉब्लम से गुज़र रहा है। आपको मैंने बोल दिया कि आपको एक ड्राइंग बनाना है, उसमें रेड कलर डालना है, ग्रीन कलर उसके बाद डालना है, येलो कलर उसके बाद डालना है। तो आपने वो मेमोरी में फिट कर लिया कि पहले रेड, ग्रीन, येलो। तो अब ड्राइंग चाहे कुछ भी बने, आप वही 3 कलर डालोगे, इसको बोलते हैं रट्टा मार। अब मैंने आपको दिया था एप्पल बनाने, और मैंने आपको बोला कि 3 कलर भरने के लिए, जहाँ पर आपने अपना दिमाग लगाया, ये एप्पल थोड़ी कभी येलो कलर का होगा। आप रेड और ग्रीन को मिक्स करके या सिर्फ रेड का या सिर्फ ग्रीन कलर का एक एप्पल बनाएंगे, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल। तो जहां पर आपको मैंने रट्टा मरवाया, आपने रट्टा मार के कलर मार दिया तीनों, आपको राइट मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 5th स्टैंडर्ड में आते हो, आपको वही एप्पल दिया जाएगा, वही 3 कलर दिए जाएंगे। बट यहाँ पर आपको अब अपना दिमाग लगाना है कि येलो कलर का एप्पल नहीं होता है, या तो रेड का ग्रीन के साथ टेक्सचर मिक्स, या तो पूरा का पूरा ग्रीन कलर का एक एप्पल होता है। आपने जैसे ही वो कर दिया, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आप तो वही कर रहे हो। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एप्पल तो ये कलर का होता ही नहीं है, मैं ये 3 कलर कैसे करूँ? तो आप कलर करते ही नहीं हो। तो यही हो रहा है आपके बच्चे के साथ, वो कुछ लिख ही नहीं रहा है, लिख नहीं रहा है ऐसा नहीं है, वो लिख पा नहीं रहा है, क्योंकि उसको सेंटेंस पढ़ने के बाद समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है। वो इंग्लिश में पढ़ रहा है, उसके दिमाग में हिंदी, मराठी, आपका जो भी घर की जो भाषा है, मदर टंग है, उस भाषा में वो वाला लाइन ट्रांसलेट ही नहीं हो रहा है। जैसे मैं आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप महाराष्ट्रन हो, आप गुजराती हो, आप बंगाली हो, आप जो भी हो, मेरी सारी बातें आप पहले अपने मातृभाषा में अपने दिमाग में ट्रांसलेट कर रहे हो, उसके बाद समझ पा रहे हो। ये चीज़ आपका बच्चा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसको उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे, कि कहाँ पर ये हैज़, हैड, इज़, वाज़, ही, शी, हिम, ये सब कहाँ लगता है? कैसे लगाते हैं, कैसे सेंटेंस को आज की बात के लिए कैसे लिखते हैं, कल की बात के लिए कैसे लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस क्या होता है, दीज आर वेरी कॉमन थिंग जो फर्स्ट सेकंड में सिखाया जाता है। और कोई भी स्टूडेंट किसी भी टीचर के पास जब आता है पढ़ाई करने के लिए, तो टीचर इतना एक्सपेक्ट करती है कि जहाँ से भी ये पिछले ट्यूशन क्लासेस से पढ़ के आ रहा है, वहां पर ये कॉमन चीजें तो वो सीख के आया होगा। मतलब अगर पूरा पूरा भी नहीं सीखा होगा, तो हल्का हल्का तो मालूम होना ही चाहिए ना। अब आप लेके जाते हो, और वो आपका बच्चा जो है पूरा ब्लैंक है, उसको नहीं पता है कि फीमेल और मेल का प्रोनाउंस क्या है, ही, शी, हिम, हर, हिज, ये सब किसके लिए यूज होता है, और नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या यूज होता है। तो जब वो मालूम ही नहीं है, पूरा ब्लैंक है, तो आप मेरे को अब बताइए कि वो टीचर काम करेगा भी आपके बच्चे के ऊपर, तो कैसे करेगा? वक्त तो चाहिए ना। अब ये है तो नहीं ना कोई चीज कि आप 3-4 महीने के अंदर बस कुछ भी करा के उसको करा दोगे और उसको आ जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। जब डैमेज ही आपका सीनियर, जूनियर, सीनियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5-6 साल का डैमेज है, वो डैमेज 3 महीने, 6 महीने, इनफैक्ट 1 साल में भी कैसे वो हील होगा? तो आपको पहले ये देखना होगा कि आपने अपने बच्चे को कहाँ डाला है। वो चाहे कोई भी जगह हो, प्राइवेट ट्यूशन क्लासेस, इंस्टीट्यूशन में डाल दिया कहीं पर, कोचिंग क्लासेस, या आपने किसी को हायर किया आपके घर पे आके, वो पढ़ा रहे, विजिट करके पढ़ा के जा रहे। आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका
बच्चे का वोकैबुलरी स्किल्स कितना अच्छे से डेवलप हो रहा है। अगर उसको अभी भी रीडिंग करने नहीं आ रहा है, उसके फोनिक्स पे काम नहीं हुआ है। फोनिक्स क्या है? जैसे हिंदी के सारे शब्द है, जो शब्द के जो साउंड्स है, वैसे ही इंग्लिश लेटर के सारे साउंड्स है। अब के से भी क का साउंड आता है, सी से भी क का साउंड आता है, सी से स का भी साउंड आता है। अब ये सारी चीजें अगर आपके बच्चे को क्लियर नहीं है, वो किसी वर्ड को रीड करने के बाद उसको बोलेगा कैसे? वो के से पढ़ रहा है, लेकिन के से क के जगह पर वो ह से उसको बोल रहा है, तो अगेन फोनिक्स में गड़बड़ है। अब अगर फोनिक्स ही नहीं है तो पढ़ेगा कैसे? तो ये चीज अगर आपने पहले ही ध्यान नहीं दिया, और ये कहाँ का है, ये बहुत सबसे बेसिक सीनियर जूनियर फर्स्ट सेकंड का चीज है। अगर वहीं पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो अब फिफ्थ सिक्स, इनफैक्ट मेरे पास तो बच्चे सेवेंथ एट नाइन्थ में भी उनको बोलने के लिए तकलीफ होता है। हिंदी का ग्रामर पुअर, इंग्लिश का ग्रामर पुअर, मराठी का तो बात ही मत कीजिए, वो तो ऑलमोस्ट पुअर ही रहता है सबका। तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप जो भी जगह चूज कर रहे हो आपके बच्चे को मतलब स्कूल के बाद पढ़ाने के लिए, पढ़ा जहाँ पर वो पढ़ने जाएगा, वो जगह को आप प्लीज अच्छे से देखिए, फीडबैक लीजिए लोगों से कि कैसे पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे। दो तीन जन से बस पूछने के बाद अगर आप बस अपने बच्चे को उधर डाल दे रहे हो और फ्री टेंशन बैठ गए हो कि हाँ अच्छा ही है, जगह कर लेगा, तो आपने जिससे पूछा उसका कैलिबर अलग है, उस बच्चे का, आपके बच्चे का कैलिबर अलग है। आपने जिससे पूछा रहेगा वो 95 ला रहा है, उसको टीचर 10 मिनट एक्सप्लेनेशन देती है, वो 20 मिनट का जो कंटेंट है उसका समझ जाता है, वो कैलिबर है उसका, इसी वजह से वो 95 है। आपके बच्चे का पोटेंशियल लेवल अगर 80 तक है, तो आपके बच्चे को 10 मिनट या 10 मिनट पढ़ाने से नहीं होगा, उससे ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा, और उसका तरीका अलग होगा। क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चा अलग तरीके से समझता है। एक बच्चा एक ही बार में समझ जाता है, दूसरा बच्चा तीन चार तरीके से बताना पड़ता है तब समझता है। आपने वो चीज बिल्कुल नहीं देखा, आपने बस देखा कि उसका 95 आ रहा है, मेरे बच्चे को भी डाल देता हूँ, वो आ जाएगा उसका, और आप फ्रीली बैठ जाते हो, ऑब्जर्वेशन बिल्कुल नहीं रखते हो। आप बस देखते हो कि मार्क्स कम आ रहा है, आप मार्क्स क्यों कम आ रहा है आप वो बात कीजिए टीचर से। टीचर आपको बताएगा कि आपके बच्चे को ये बेसिक क्लियर नहीं है, ये बेसिक क्लियर नहीं है। अब बेसिक्स कराने जाएंगे तो एकेडमिक ईयर का पढ़ाई रुक जाएगा, और एकेडमिक ईयर का पढ़ाई कराने जाएंगे तो बेसिक्स रुक जाएगा। और बिना बेसिक कराए एकेडमिक ईयर की पढ़ाई नहीं हो सकती, अनलेस एंड अनटिल आप उसको बस रट्टाफाई करवाए तो हो जाएगा। लेकिन वही बात हो जाएगी, आपने जैसे ही रट्टाफाई करवाया, नेक्स्ट स्टैंडर्ड में और दिक्कत होगी, क्योंकि टफ हो रहा है। एवरी टाइम स्टैंडर्ड बढ़ेगा, टफ होएगा। तो प्लीज इसमें ध्यान दीजिए। पहले पहले आप अपने बच्चे के लिए जो ट्यूशन क्लासेस है वो ढूंढिए, क्वालिटी देखिए, बच्चे कम हो डालिए वहां पर, 1 महीना ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपके बच्चे का ग्रोथ पॉजिटिव के तरफ है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो बेस्ट है। और सबको अच्छा टीचर चाहिए, अच्छे टीचर का ना कोई डेफिनेशन नहीं है। मेरे को कोई टीचर कुछ पढ़ा दे, मेरे को समझ में आ गया, सेम पढ़ाई मेरे बाजू में मेरा दोस्त बैठ के भी सुना, उसको नहीं आया, तो उसके लिए वो टीचर बेस्ट नहीं है, मेरे लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि मेरे को समझ में आ गया, उसको नहीं आया। किसी और टीचर ने पढ़ाया, उसको समझ में आया, मुझे नहीं आया, तो उसके लिए वो टीचर बेस्ट है। बेस्ट टीचर का कोई भी तरीके से कोई भी डेफिनेशन नहीं है। वो हर बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि उसको कौन से टीचर की पढ़ाई समझ में आ रही है, कौन से टीचर का तरीका समझ में आ रहा है। तो अगर आपका बच्चा किसी टीचर के पास जाने के बाद बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ रहा है, एंजॉय कर रहा है और पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहा है, वही टीचर बेस्ट है। आप उसको होल्ड कीजिए, कांस्टेंट रखिए। या आपके बच्चे के लिए ये ठीक है क्योंकि अच्छा है, उस टीचर का कुछ जाएगा नहीं आप चेंज कराओगे तो। आपके ही बच्चे को फिर से प्रॉब्लम होएगा दूसरे टीचर को समझना, कैसे पढ़ा रही है, क्या बोलना चाहते हैं। बिहेवियर अलग होता है बच्चे के साथ, फिर बच्चा भी सोचता है एक बार
दोबारा पूछूँ कि नहीं पूछूँ? तो ये सब मैटर करता है। तो पहले आप ये चुनिए कि कहाँ पर आपके बच्चे को डालना है। 1-2 जगह पर आपको अगर 1-1 महीने के लिए ऑब्ज़र्वेशन करना है, आप ऑब्ज़र्वेशन कीजिए, जहाँ पर आपका बच्चा बोले कि नहीं मेरे को ये टीचर का समझ में आ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। ना कि ये ज़रूरी है कि आपने सीनियर, जूनियर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जहाँ पर भी सस्ते में हुआ वहाँ पर करा लिया। अब जब आपको समझ में आया कि नहीं-नहीं अभी तो लेवल बढ़ गया है, अभी तो बड़े क्लासेस में डालना है और जैसे ही आप बड़े क्लासेस में लेके जाओगे, आपके बच्चे का मार्क्स कम होएगा। आपको लगेगा कि क्लासेस वाले अच्छे नहीं पढ़ा रहे, ऐसा नहीं है, सारे टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर पीछे से बेस क्लियर नहीं है, तो सामने वाले नए टीचर के पास इतना वक़्त नहीं है कि वो आपके बच्चे को उतना सब कुछ बेसिक क्लियर करवाए पहले और फिर आगे की पढ़ाई चालू करे। ऐसे तो पास होना मुश्किल है। आपको भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आपको लगेगा मेरा पैसा तो वेस्ट जा रहा है। वहाँ पर ₹500 में काम निपट रहा था 4th स्टैंडर्ड में, यहाँ पर 5th स्टैंडर्ड में मैंने ₹2000 देके क्लासेस में डाला है महीने का और ₹2000 मेरा वेस्ट जा रहा है। यही 2000 में वहाँ पर 4 महीना पढ़ लेता। वो 4 महीना अगर पढ़ता और 4 साल और पीछे हो जाएगा आपका बच्चा। यही 2000 वाले में 1500 1000 वाले में आपने अगर फर्स्ट, सेकंड से ही डाला होता, तो आपका बच्चा बिल्कुल भी पीछे नहीं होता। टीचर्स को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्वांटिटी और क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देने वाले की मैं बात कर रहा हूँ। एक टीचर 40 बच्चे को सिंगल हैंडेडली 2 घंटे, ढाई घंटे के अंदर हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करना या हर एक बच्चे को सिंगल हैंडेडली पूछना, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। आपको ये देखना होगा कि कहाँ पर बच्चे का नंबर कम है, जहाँ पर 12, 13 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे भी एक बार होंगे ना, 20 बच्चों को भी एक बार हर टीचर सिंगल 1 टू 1 में पूछ सकता है और उसको सॉल्व कर सकता है फटाफट। ना कि 40-50 बच्चे जहाँ पर है, वहाँ पर टीचर को सभी बच्चों को एक बार पूछना है, नहीं तो घर पे जाके कंप्लेन होने वाला है, टीचर ने उसको पूछा, मेरे को नहीं पूछा। तो टीचर ये करने के चक्कर में क्या हो जाता है, ये आ गया समझ में, एक जन को बताया, दूसरे जन को आ गया समझ में, ऐसा हो जाएगा। बच्चा भी हाँ, हाँ बोल देगा, आपको भी लगेगा हाँ, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो आपको लॉन्ग टर्म में दिखाई पड़ता है, शॉर्ट टर्म में नहीं दिखाई पड़ेगा। और जब तक डैमेज हो गया होता है तब आप जाके रियलाइज़ करोगे, तो तब तक देर हो चुकी है। जो रियलाइज़ेशन उधर ही होना चाहिए था, उधर ही खत्म हो जाना चाहिए था, वही सेम टाइम आपको इधर देना पड़ेगा। मार्क्स फ्लक्चुएशन होते रहेंगे, लेकिन ज़रूरी क्या है, आपके बच्चे को रीडिंग आना चाहिए, आपके बच्चे को सेंटेंस फ्रेम करने आना चाहिए, आपके बच्चे को पढ़ के वो पैराग्राफ में क्या लिखा है वो आना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। ये इम्पोर्टेंट है, अगर ये नहीं हो पा रहा है, तो बच्चे की गलती नहीं है, यहाँ पर पेरेंट्स की गलती है कि वो बस सस्ता देख रहे, क्वांटिटी देख रहे, क्वालिटी नहीं देख रहे और कहीं पर टीचर की भी गलती होगी, जहाँ पर वो सिर्फ़ उन्हीं बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं जो सिर्फ फर्स्ट, सेकंड या 90-90 अप है, उनको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देंगे। बाकी सारे जितने एवरेज और बिलो एवरेज बच्चे हैं, उनको भेड़-बकरियों की तरह पीछे बस डाल के रख देंगे। वो कभी भी कोई सवाल पूछेंगे उल्टा तो उनको डाँट देंगे, तो ये भी है। ये टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। तो आज के लिए इधर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो